दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर के न्यूज स्टूडियोज पर दुनिया की बात भारत के नजरिए से। कनाडा की सरकार ने अब भारतीय स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या कदम उठाया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। साथ ही अक्टूबर महीने में अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भारत ने जो स्ट्रेटजी कदम उठाया है वो भी अब सबके सामने आ चुका है। इसके अलावा एक सरकारी कंपनी ने अब $1 बिलियन मार्केट कैप की रेस में एंट्री मान ली है। इन सभी अपडेट्स के अलावा और भी कई अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज हैं जो आपको मेन स्ट्रीम चैनल्स पर शायद ही देखने को मिले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते एनर्जी ट्रेड की। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स की लिस्ट में अमेरिका, जो कभी टॉप 10 में भी नहीं होता था, अब सीधा चौथे नंबर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर महीने में भारत का 12% क्रूड ऑयल सिर्फ अमेरिका से खरीदा गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी क्रूड ऑयल को भारत तक पहुंचने में करीब 45 से 55 दिन का वक्त लगता है। यानी अक्टूबर में जो ऑयल भारत पहुंचा उसके ऑर्डर्स भारत ने अगस्त या सितंबर की शुरुआत में ही प्लेस कर दिए थे। इसका मतलब यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के ऊपर नई सैंक्शन लगाने का ऐलान किया भी नहीं था, इससे पहले ही भारत ने अमेरिकन ऑयल कंपनियों से ऑर्डर फाइनल कर दिए थे। इसी वजह से अब अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन चुका है। पहले नंबर पर रूस, दूसरे पर इराक, तीसरे पर सऊदी अरब और चौथे पर अब अमेरिका है। यानी अमेरिका ने यूएई और नाइजीरिया जैसे मिडिल ईस्ट देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो है G20 समिट से जुड़ा हुआ। जैसा कि पहले बताया गया था कि इस बार G20 की प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास है, जो ब्रिक्स का भी सदस्य देश है। G20 समिट इसी महीने 22 और 23 नवंबर को जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने की पूरी संभावना है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में खुद शामिल नहीं होने वाले थे और उसकी जगह यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वांस अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। लेकिन अब मामला पूरी तरह से बदल गया है। कुछ ही घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अमेरिका पूरी तरह से इस G20 समिट का बॉयकॉट करेगा। ट्रंप के मुताबिक साउथ अफ्रीका में व्हाइट फार्मर्स और इमिग्रेंट्स के साथ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। इसी के चलते अमेरिका अब इस साल के G20 समिट में कोई भी ऑफिशियल नहीं भेजेगा। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी अनाउंस किया है कि 2026 का G20 समिट, जो कि अमेरिका होस्ट करेगा, वो फ्लोरिडा के मियामी में होगा। और खास बात, यह समिट ट्रंप की खुद की कंपनी की प्रॉपर्टी डोराल रिसोर्ट में आयोजित किया जाएगा। यानी आने वाले समय में दुनिया के 19 देशों के प्रमुख और टॉप लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप की अपनी प्रॉपर्टी में एक छत के नीचे मौजूद होंगे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर, जो है यूएस वीजा पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका अब वीजा एप्लीकेंट्स के लिए एक नई हेल्थ स्क्रीनिंग पॉलिसी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने अब यह तय किया है कि किसी भी व्यक्ति को यूएस वीजा देने से पहले उसकी हेल्थ मैट्रिक्स को चेक किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर या न्यूरोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स के अनुसार इन बीमारियों से जूझ रहे लोग अमेरिकी रिसोर्सेज पर फाइनेंशियल बोझ बन सकते हैं, इसलिए उन्हें ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी भी नहीं दी जाएगी। यानी कि अब अमेरिका हेल्थ बेस्ड सिलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। यह फैसला न केवल वीजा एप्लीकेंट्स पर लागू होगा बल्कि उन लोगों पर भी जो पहले से अमेरिका में जॉब पर हैं और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब यह है अमेरिका की नई रियलिटी। एक तरफ ट्रेड बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अपना बॉर्डर पॉलिसी और हेल्थ चेक्स को और सख्त कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को लेकर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस खबर का रेफरेंस आर्टिकल। न्यूज ये है कि SBI बैंक ने अब $100 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन का बड़ा रिकॉर्ड क्रॉस कर लिया है। ये भारत के लिए एक माइलस्टोन अचीवमेंट है, क्योंकि अब तक देश में सिर्फ 6 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ऊपर पहुंची है। सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब $228 बिलियन की मार्केट कैप के साथ, दूसरे नंबर पर HDFC बैंक, फिर भारतीय एयरटेल, TCS, ICICI बैंक और अब इस लिस्ट में शामिल हो गया है हमारा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिलचस्प बात है कि बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर के हैं, लेकिन SBI अकेला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो इस टॉप एलिट क्लब में जगह बना पाया है। और इसलिए अचीवमेंट सिर्फ बैंक का नहीं बल्कि भारत सरकार और देश की इकोनॉमी की भी बड़ी सफलता माना जा रहा है। वैसे एक सवाल, आपका अकाउंट किस बैंक में है? SBI, HDFC
या ICICI में? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मेरे तो 2 अकाउंट हैं, एक HDFC में और एक ICICI बैंक में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो आ रही है भारत और कनाडा से। रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की नई कॉलोनी सरकार ने भारत के स्टूडेंट की वीजा एप्लीकेशंस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। पिछले साल जहां 100 में से 32 एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही थी, वहीं इस साल 2025 में ये आंकड़ा 74 तक पहुंच गया है। यानी अब 100 में से 74 स्टूडेंट्स का स्टडी वीजा रिजेक्ट हो रहा है। डेटा साफ दिखा रहा है कि कनाडा को अब भारत के स्टूडेंट्स की उतनी जरूरत नहीं रही जितनी कुछ साल पहले थी। कई लोग इसे दोनों देशों के रिश्तों में आई हालिया तनाव की झलक भी मान रहे हैं। अब बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की। आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंडियन रेलवे ने कंफर्म किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के ताजा इनॉग्रेशन के बाद अब भारत में कुल 164 वंदे भारत ट्रेन है ऑपरेशनल हो चुकी हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन साल 2019 में दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी और आज सिर्फ 7 सालों में ये नेटवर्क नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक फैल चुका है। रेलवे का लक्ष्य है कि पूरे देश को वंदे भारत कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए। अब एक इंटरनेशनल अपडेट रूस और भारत से। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव नवंबर के अंत में भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। हालांकि डेट्स अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिसंबर विजिट की तैयारियों का हिस्सा है। नेक्स्ट अपडेट है भारत और भूटान को लेकर। भारत सरकार ने हाल ही में भगवान बुद्ध से जुड़ी पवित्र वस्तुएं यानी बुद्धा रेलिक्स भूटान भेजी है, जहां उनका बेहद भव्य स्वागत हुआ है। इससे पहले ये रेलिक्स वियतनाम और रूस भी भेजे जा चुके हैं। इन रेलिक्स को इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ ट्रांसफर किया गया है। बुद्धा रेलिक्स न केवल धार्मिक ट्रस्ट से बल्कि भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए भी बहुत अहम है। ये देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन को मजबूत करते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, बुद्धा रेलिक्स का मतलब है भगवान बुद्ध से जुड़ी असली चीजें, जैसे उनकी अस्थि के टुकड़े, बाल या उनके इस्तेमाल की वस्तुएं। बुद्ध धर्म के अनुयायी इन्हें बहुत पवित्र मानते हैं और सामान्यतः ये स्तूप या मठों में रखे जाते हैं जहां भक्त दर्शन करने आते हैं। अब खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते भूटान जाने वाले हैं, जहां वे भारत की मदद से बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। भूटान सरकार के मुताबिक उन्होंने 11 से 12 नवंबर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक निमंत्रण भेजा है। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल RK न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और RK न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।